बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8वीं हिंदी विषय के पाठ 13 जहाँ पहिया है प्रश्नोत्तर और सार करने जा रहे हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं। जहाँ पहिया है, इसके लेखक हैं बालकमनी साईनाथ। जन्म इनका 1957 में हुआ। जन्म स्थान मद्रास है इनका बच्चों। तो चलिए, तमिलनाडु में ग्रामीण इलाका है पुडुकोट्टई। यहाँ की महिलाओं ने साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दे दिया है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है। अब पुडुकोट्टई में जो महिलाएं हैं वो नवसाक्षर, इनको क्या मतलब नया नया सीख रही है। क्या सीख रही है? साइकिल चलाना। ठीक है बच्चों, नवसाक्षर महिलाएं हैं पुडुकोट्टई की, वो साइकिल चलाना सीख रही हैं। एक सामाजिक आंदोलन उन्होंने चलाया है क्योंकि वहाँ पुरुषों को महत्व दिया जाता था। अब ये अपना काम स्वयं करना चाहती है, इसलिए उन्होंने साइकिल सीखी है। इन महिलाओं ने स्वाधीनता और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। 1/4 हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा होता है, 1/4 हिस्सा इसका। इसे सिखाने के लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। इस इलाके की अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां भी सड़कों पर साइकिलों पर जाती दिखाई दे जाती हैं, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और इन्होंने इन सब रूढ़ियों को तोड़ा है। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब उनकी पुरुषों पर निर्भरता घटी है। कई औरतें तो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर साइकिल पर पानी भर लाती हैं। साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, वो बच्चों को साथ में बैठाकर पानी भर कर लाती हैं बच्चों। अब तो महिलाएं साइकिल चलाते हुए गाना भी गाती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं ने तूफान ला दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही बहादुर महिलाएं हैं। यहाँ के एक डीलर आज साइकिल्स की बिक्री साल भर के अंदर 350% बढ़ गई। यहाँ आंकड़ा भी उसने बड़ी सतर्कता के साथ बताया, क्योंकि उसे लगा कि पूछने वाला बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है। ठीक है, ये जो आंकड़ा था यह आंकड़ा है ना, उसने बड़ी सतर्कता के साथ बताया। साइकिल चलाने के अनेक आर्थिक लाभ थे। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। सोना था यहाँ। कृषि संबंधी उत्पाद बेचना सरल हो गया, समय की बचत हुई, बसों पर निर्भरता घट गई। इससे ज्यादा इलाके में जाया जा सकता है, आराम करने के लिए काफी समय मिल जाता है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। साइकिल उन्हें आजादी और खुशहाली का एहसास कराती है, क्योंकि वो अपना काम स्वयं करने के लिए अब प्रेरित हुई थी, खुद अपना काम करती थी, किसी पर निर्भर नहीं रहती थी। अब प्रश्न करते हैं जो आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। हमारा समाज पितृ प्रधान समाज है, जहां महिलाओं पर कई पाबंदियां लगाई जाती हैं। लेखक ने जंजीरों द्वारा उन्हीं पाबंदियों की ओर इशारा किया है। लेखक का अवलोकन बिल्कुल ठीक है। आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ महिलाओं को पढ़ने से रोका जाता है, कन्याओं की भ्रूण हत्या की जाती है। लड़कियों को यदि पढ़ाया भी जाता है तो केवल इसलिए कि उनकी शादी किसी खाते पीते घर में हो जाए, मतलब अच्छा लड़का मिल जाए, इसलिए उन्हें पढ़ाया जाता है। आज भी गांवों में ऐसी सोच है। प्रश्न नंबर 2 है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो साइकिल आंदोलन ने पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। महिलाएं अब पहले से अधिक स्वतंत्र हो गई हैं। कहीं आने जाने के लिए अब वे घर के पुरुषों पर मोहताज नहीं है। अब उनके पास खाली समय भी बच जाता है, क्योंकि साइकिल के इस्तेमाल से कहीं आने जाने में समय की बचत होती है, कहीं भी आने जाने में। प्रश्न नंबर 3 है, शुरुआत में पुरुष
परंतु आ साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? आ साइकिल्स के मालिक ने इस आंदोलन का समर्थन इसने किया क्योंकि क्या कारण है इसके पीछे? उसके दुकान की बिक्री बढ़ गई, उसकी बिक्री और मुनाफे में कई गुना का इजाफा हुआ। और प्रश्न नंबर 4 है, आरंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन सी बाधा आई? प्रारंभ में लोगों ने साइकिल चलाने वाली महिलाओं पर फप्तियां कसी, उन पर अभद्र टीका टिप्पणी की, लेकिन बाद में सब मानने लगे। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? उसे अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। पहिया गतिशीलता का सूचक माना जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी चक्र है जो प्रगति का सूचक है। इस कहानी में साइकिल के कारण होने वाली प्रगति के बारे में बताया गया है, इसलिए लेखक इस पाठ के शीर्षक में पहिए का इस्तेमाल किया है। मेरे हिसाब से इस पाठ का एक और शीर्षक हो सकता है साइकिल से स्वतंत्रता, क्योंकि साइकिल चलाना सीखने से महिलाओं को एक नई आजादी मिली है। प्रश्न नंबर 6, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर आपने चर्चा करनी है। आज भी ग्रामीण महिलाओं को कई प्रकार की बंदिशों में रहना पड़ता है। आज शहरों में महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हमारे देश में महिलाएं ऊंचे पदों पर आसीन हो चुकी हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश आदि। लेकिन गांव की महिलाओं के लिए अभी भी यह सब किसी सपने जैसा ही है। साइकिल चलाने के लिए महिलाएं काफी हद तक स्वतंत्र हो जाती हैं और उनमें एक प्रकार की गतिशीलता आ जाती है, इसलिए साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? जब आपके पास से कोई मोटरसाइकिल या मोटर कार फर्राटे से निकल जाती है तो हो सकता है कि आप भयभीत हो जाएं। इंजन वाली गाड़ियां प्रदूषण भी फैलाती हैं, लेकिन साइकिल तो बड़े ही आराम से चलती है और पर्यावरण हितैषी होती हैं, इसलिए साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, जितना हो सके आपने साइकिल का प्रयोग करना है ताकि हमारा जो वातावरण प्रदूषित ना हो। प्रश्न नंबर 8 है, साइकिल चलाने से फातिमा और पुट्टू कोटई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा? फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी। वहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पुट्टू कोटई की महिलाओं को आजादी का अनुभव होता होगा, क्योंकि उनका जो गांव है वो अभी भी पुरानी रूढ़ियों, पुरानी परंपराओं में बंधा हुआ है। वहाँ साइकिल चलाना औरतों के लिए उचित नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इससे वो एक रूढ़ियों को तोड़ने में भी कामयाब हुई हैं और पुरुषों की बराबरी भी कर रही हैं। अब है भाषा की बात। उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं, पढ़ाया है मैंने, है ना। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं: अभि, प्र, अनु, परि, वि उपसर्ग है, ठीक है। इक वाला, ता, ना, ये क्या है? आपके प्रत्यय हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने इनमें से मूल शब्द अलग करने हैं, ठीक है। तो कुछ उदाहरण: उपसर्ग अभि मतलब अभिमान, प्र मतलब प्रयत्न, अनु मतलब अनुसरण, परि मतलब परिवार को, और विशेषण। तो आगे इसका जैसे इक लगा तो प्रत्यय बना धार्मिक, वाला किस्मत वाला, किस्मत जमा वाला, ता सजीवता, सजीव जमा ता, ना मतलब चढ़ना, चढ़ जमाना, नव, नव साक्षर, नव साक्षर, ठीक है। गतिशील, गतिशील, गतिशीलता, गतिशील जमा ता, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको ये समझ आ ही गया होगा। आपने अपनी मर्जी से 5-5 प्रत्यय और 5-5 उपसर्ग बनाने हैं। अगर कोई समझ ना आ रही हो बात उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में जाके आपने कमेंट करके मुझसे पूछना है। किसी भी तरह की आपको समस्या आ रही हो तो मुझसे घबराना नहीं है आपने, ठीक है प्यारे बच्चों। धन्यवाद।